हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व आउट करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का ये सवाल है और है क्यों भी नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही इशू है, मतलब कंटिन्यू फॉर्म शुरू हुए हैं या नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर हुए हैं तो फिर क्या इशू है। वैसे कंटिन्यू फॉर्म के बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेज के जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको हर साल एक बार अपने आप को रिवेन्यू करवाने के लिए कंटिन्यू फॉर्म भरना होता है ई-मित्र पर जाकर, और उसकी फीस स्लिप आपको अपनी कॉलेज में जमा करवानी होती है। बट अब आयुक्तालय ने तो पहले कर दिया था कि भाई शुरू हो चुके हैं, लेकिन हर कॉलेज अपने ओर पे वापस एक नोटिस निकालती है कि भाई कंटिन्यू फॉर्म शुरू हुए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि स्टूडेंट ई मित्र पे जा रहे हैं और फॉर्म शुरू नहीं है, योर फॉर्म इज नॉट ओपन, और कॉलेज पे जा रहे हैं तो कि फॉर्म शुरू नहीं हुए। अब इस बीच में हो सकता है कि काफ़ी जने ये कहे कि तो फालतू है, चैनल ने कुछ ऐसे उटपटांग किए होंगे, बात की होंगी, काफ़ी काफ़ी कमेंट किए होंगे। लेकिन एक चीज़ आप अपने पे प्रश्न कीजिए, हमने कब ऐसी न्यूज़ अपडेट दी जो फॉल्स थी? क्योंकि फेक न्यूज़ के तो मैं बिल्कुल विरोध हूँ ना। फेक न्यूज़ गलत है और ये एक अपराध की तरह होता है। मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि शुरू है या नहीं, अगर है तो नोटिस कहाँ पर है, या फिर फॉर्म शुरू नहीं हो रहा है तो दिक्कत कहाँ है, और अंतिम तिथि यानी आखिर में इश्यूज क्या है, तो वो मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको एक नोटिस ही बता देता हूँ। देखिए ये नोटिस है। अब नोटिस जो है ना वो क्रमांक भी देख लीजिए, क्योंकि उटपटांग नहीं होता, वो क्रमांक से जारी होता है कि भी सीरियल नंबर वगैरह है। तो अब यहाँ पर जैसे अगर ये देखें तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी, ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि जाना विश्वविद्यालय का जो ये एकेडमिक सेशन जो है इनके यहाँ पर जी लिखा हुआ है, और वही चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर अकादमी को कब जारी किया था इन्होंने, ये 7 अगस्त को जारी किया गया था नोटिफिकेशन, जिसमें से कुछ सिंपल सिंपल कहा गया है कि कंटिन्यू असेसमेंट 40% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ही उक्त सेमेस्टर के जो आवेदन ऑनलाइन सत्यापित किए जा चुके हैं। तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए तृतीय यानी जो सेकंड सेमेस्टर में वो तृतीय सेमेस्टर के लिए, फोर्थ सेमेस्टर में है वो पंचम सेमेस्टर के लिए, और पीजी के लिए तृतीय सेमेस्टर के लिए सतत प्रवेश यानी कंटिन्यू फॉर्म है वो ऑनलाइन शुरू किए जा रहे। कब से शुरू किए, कब से प्रारंभ होंगे ये 7-8-25 से प्रारंभ होंगे, और कब तक भरना है, 19 तक भरना है, और 22 तक आपको जमा करवाना है। अब ये तो ऑफिशियल अपडेट है। अब यहाँ पर भी देखिए कि ये प्रक्रिया पूर्णतः अस्थायी प्रोविजनल रहेगी, यानी विद्यार्थी को अंतिम तिथि से 3 दिन पूर्व ही जमा करवाना है, और ध्यान रखना कि अगर पास नहीं होता तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और जो तारीख वर्मा मतलब पूरा ही सिस्टम है, कोई ऐसा नहीं कि भाई जब कोई कहे ना कि वो फेक अपडेट था तो ये बता दीजिए। इसके बावजूद भी मैं और भी प्रूफ आपको बताने जा रहा हूँ, और आपका क्यों नहीं भरा जा रहा है तो वो भी मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हस्तोस्ताक्षित है। अब इसके बावजूद भी मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर ले जाकर वहां भी आपको बता देता हूँ, ताकि वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। देखिए जैसे आप जेएनवी की ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो वेबसाइट पे आ जाने के बाद आप स्लाइड करोगे, ठीक है ना, स्लाइड करते जाओगे ना तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट लिंक आएगा। देखो इंपॉर्टेंट लिंक आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ एक ऑप्शन मिलेगा। देखो कंटिन्यूटी फॉर्म ओपन क्लोज डेट लिखा हुआ है, कंटिन्यू फॉर्म ओपन क्लोज डेट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लीजिए थर्ड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए कब शुरू हुए हैं, 7 अगस्त से। कब तक, यहाँ पर उन्होंने वापस डेट है वो अगस्त 10 खत्म कर दी थी। और इस बीच में ध्यान रखना कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, देखो कितनों ने भरा था, 4 स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहे नाम है। चलो आगे देखो नेक्स्ट। यहाँ पर अगर बात करें ना तो अब ये यूनिवर्सिटी का जो सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, उन्होंने खुद ही गड़बड़ किया है। अभी नोटिस में क्या कहा, 19 तारीख है, अभी आपको जस्ट पता है, और यहाँ पर देखो 7 तारीख से शुरू तो किए, किसके, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के फैकल्टी ऑफ साइंस वालों के लिए भी 7 से शुरू किए और 10 को खत्म कर दिए। जबकि नोटिस में क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केएन कॉलेज वालों को भी देख लो, ये सब सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए बात करें तो 7 को शुरू किए, 10 को खत्म कर दिए। जबकि ऐसा ही एक और मैंने आपको अपडेट दिया था, उसमें आपको बताया था। अब देखो यहाँ पर ये पकड़े जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट ऑफ यूआईसी क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, अगस्त 7 और 19 अगस्त तक भरा जा रहा था। तो ये सब वही था, ये सब 19 तक ही था। इन्होंने वापिस डेट को क्या कर दिया, यानी वापिस फॉर्म उन्होंने क्लोज कर दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया। देखो नोटिस में क्या लिखा है, यहाँ पर इन्होंने वापस अपनी बात पलट दी, और ये हकीकत आ गई सामने। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं ये समझ गया बात।
आप परेशान क्यों हो रहे हैं वो मैं बात समझ गया, लेकिन यहीं पे देखो क्या लिखा है, सांस से शुरू होंगे, ठीक है, सांस से शुरू होकर क्या लिखा है, स्नातक द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर वालों को आगे के लिए, और इसमें 19 तारीख तक जमा करवाना कहा है इन्होंने। और वहां पर भी मैंने एक नोटिस में आपको बताया था कि इन्होंने ये डेट बढ़ाई है। तो अब इश्यूज क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ही पलट गया, आपको क्या फॉर्म शुरू हुए, आपको टेंशन में डाल के वो खुद सुस्त थे। तो अब दिक्कत कहाँ है, तो देख लीजिए। अब आपको मैं बता देता हूँ कि एग्जाम फॉर्म पुनः शुरू हुए थे, पुनः स्टार्ट हुए थे, तो इसलिए पुनः स्टार्ट हुए तो मतलब कुछ और स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म और भरेंगे, तो फिर वापस उस फॉर्म को कॉलेज स्तर पर अप्रूव करना होता है। अप्रूव करने के बाद फिर कंटिन्यू फॉर्म शुरू होता है। कंटिन्यू फॉर्म जो है वो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरने के बाद होता है। तो दिक्कत फर्स्ट क्या थी, ये कि एग्जाम फॉर्म पुनः शुरू कर दिया। कब शुरू किया था, देखो याद ध्यान रखना, कंटिन्यू फॉर्म की उन्होंने डेट क्या दी थी, 7/8, और कब तक दी थी, 19/8 तक दी थी। अब 7 को उन्होंने कंटिन्यू फॉर्म की डेट दी, और 8 यानी 8 अगस्त से उन्होंने फॉर्म एग्जाम फॉर्म ओपन कर दिया। तब गड़बड़ में आ गया कि भाई ये दोनों कैसे होगा, तो इन्होंने कहा पहले एग्जाम फॉर्म पूरा ही कर लेते हैं, इसके बाद वापस से शुरू करेंगे। इसी बीच में उन्होंने कहा कि कॉलेज वालों की ओर से जो नंबर फीडिंग होता है, कॉलेज वालों की ओर से जो 20-20 नंबर भेजे जाते हैं ना, वो पोर्टल वापस शुरू कर दिया गया। तो कंटिन्यू फॉर्म वो इन्होंने क्लोज कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, सबसे चुपके बचते हुए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सीधा 10 अगस्त कर दी और फॉर्म क्लोज कर दिए। समझ में आ रहा है ना जो चीजें आपको बता रहा हूँ कि हकीकत दिक्कत कहाँ से हो गई। तो दो तो वजह ये रही, और तीसरा उन्होंने अपने आप को पलट दिया या खुद ही पलट गया। तो इसका मतलब अब आप क्या करें, आप क्या करें, तो ध्यान रखना, आपको वापिस जेएनयू की ओर से नोटिस आएगा, तब फॉर्म भरे जाएंगे। यानी आपको करना है वेट। क्या करना है, वेट। अब वेट करने के पीछे ये है कि जब वापस एग्जाम फॉर्म शुरू हुए थे, नंबर फीडिंग करना था, तो नंबर जब तक फीडिंग नहीं होंगे तब तक उस कॉलेज में आपका डाटा अप्रूव नहीं होगा। आपने 40% मार्क्स लाए कि नहीं लाए, अगर लाए हैं तभी तो आपका कंटिन्यू फॉर्म में नाम आएगा ना, और तभी ई मित्र पर शो होगा। तो कॉलेज की ओर से डाटा अपूर्ण होने की वजह से, या फिर यूनिवर्सिटी ने उनको अपडेट न करवाने की वजह से कंटिन्यू फॉर्म है वो भी होल्ड पे रखा है, और वेट करना है। मतलब न्यू डेट आएगी, न्यू डेट आएगी, तब तक वेट कर लीजिए। ये पूरा का पूरा हकीकत आपको प्लेटफॉर्म बता दिया है। अब कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम है इशू क्रिएट करना, और वो करता रहता है। ठीक है, ये अपडेट आप सब जगह बता दीजिएगा कि गलती हमारे से नहीं, आगे से हुई, और हम तो ऑब्वियसली आपके लिए काम करने वाले हैं, तो फिर दिक्कत परेशानी आपको क्यों डालेंगे। ओके जी, तो आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी बता दिया। तो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।